आज 6 जून है, बरोज़ एतवार। आज बैरिया टाउन पर जो हमला हुआ, आपने सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखा। सारा दिन जो जो कुछ चलता रहा। तकरीबन ये जो अटैक था, ये अटैक तकरीबन 2 से ढाई घंटे पर मुहित अटैक था ये, जिसके अंदर जो है वो जो कॉल दी गई थी वो एहतजाज की कॉल थी। पुरअमन एहतजाज किया जाएगा बैरिया टाउन के गेट के सामने और हाईवे के ऊपर प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये प्रोटेस्ट एक तंजीम ने जो है ना ऑर्गेनाइज इसको किया, और मकसद ये था कि बैरिया टाउन कराची के जो सराउंडिंग की जो गोठे हैं, जो सराउंडिंग की जो ज़मीनें हैं जिन पर जो मुतनाज़ा चल रहा है बैरिया के साथ, जिनका तनाज़ा है, उनके हकूक़ में जो है, उनके हकूक़ के लिए ये एक जो है वो प्रोटेस्ट था। ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते जो है ना वो एक हमले में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर से जो प्रोटेस्ट था, तकरीबन ये 10,000 लोग थे जो पूरे सिंध से आए हुए थे। कराची से भी लोग थे और मुख्तलिफ़ शहरों से भी लोग थे। मुख्तलिफ़ जो चैनल्स हैं, BBC और इसके अलावा जो मीडिया है वो बता रहा है कि ये 10,000 लोग थे कि जो यहाँ पर उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे। उस प्रोटेस्ट में से ही कुछ लोग निकले जिन्होंने जो है वो बैरिया के अंदर दाखिल हुए। दाखिल होकर उन्होंने जो कुछ बैरिया में किया वो आप वीडियोज़ में देख ही रहे हैं, वीडियो चल रही है साथ में। जो कुछ बैरिया में हुआ ये आप लोगों के सबके सामने है। ये मेन जिना एवेन्यू के ऊपर तौहीद स्क्वायर के सराउंडिंग में ये सारा मामला हुआ, जिसमें इन्होंने जो तोड़ फोड़ की या कि जो प्रॉपर्टी के ऑफिस थे उनको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आप ये देख रहे हैं जो आगे लगी हुई है, शीशे टूटे हुए। सुजुकी का शोरूम था, इसको इन्होंने तबाह कर दिया। अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी ये सब बर्बाद हो गई। इसके अलावा फिर जो है वो बेकरी थी, बेकरी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वीडियोज़ में आप देख रहे हैं सब कुछ। ATM मशीनें जो बैंक स्क्वायर है, बैंक स्क्वायर भी इनके जो है ना गैज़ो गज़ब से नहीं बचा। जो कुछ इन्होंने आज बैरिया टाउन के अंदर किया ये सब कुछ काबिल मज़म्मत है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। इस सारे सिनेरियो में बहुत ज़्यादा जो कॉल्स मुझे आई सारा दिन आज ये केस होने के बाद, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो मुझसे कांटेक्ट किया, उनके 2 क्वेश्चन थे कि बैरिया की सिक्योरिटी कहाँ है एक तो, दूसरा जो इन्वेस्टर हजरात या जो अलॉटी हैं बैरिया की, उनका क्वेश्चन ये था कि अब इस सूरत में हमें क्या किया जाए। देखें, ये जो अटैक था, इस अटैक में मेरे ख्याल में अगर कमो बेश भी इसको मैं बताऊँ तो तकरीबन कोई 500 से ज़्यादा लोग थे जिन लोगों ने मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में बैरिया के अंदर दाखिल हुए मुख्तलिफ जगहों से। कोई 20-25 की टोली के अंदर जो है ना ये एंटर हुए बैरिया के अंदर। इन्होंने आके तबाह बर्बाद किया। जो है वो मतलब जो कुछ इनके हाथ चढ़ा इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसको आगे लगा दी। एक केमिकल था इनके पास, उस केमिकल को बोतल में डाला हुआ था इन्होंने, उस केमिकल के ज़रिए इन्होंने आगे लगाई। आज जो कुछ बैरिया के अंदर हुआ, ये बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब शहादत हुई दिसंबर में, तो उस शहादत के बाद जो पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर सिंध में जो बलवाइयों का अटैक था, ये सेम अटैक आज यहाँ पर नज़र आया हमें बैरिया के अंदर। ये सेम सूरत जो हमने देखी थी उस दौरान में बीबी शहीद के टाइम पर, यही सेम सूरत आज भी हमें नज़र आई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बैरिया की जो सिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी इस पूरे सिनेरियो में कहाँ थी। देखें, आज जो कुछ हुआ है, आज जितना बड़ा अटैक हुआ, जितना बड़ा हमला आज बैरिया पर हुआ है, इस पूरे हमले में अगर हम देखें तो एक यहाँ पुलिस की भी एक भारी नफरी मौजूद थी। बैरिया की सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद थी। बैरिया की जो सिक्योरिटी थी वो एक लिमिटेड तादाद के अंदर थी। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ मौजूद थी। पुलिस ने भी जब इस मामले को खुला छोड़ दिया, बिल्कुल कोई इन्होंने हिलजुल नहीं की, साइड पर एक जाकर बैठ गए और इन बलवाइयों को खुली छुट्टी दे दी कि आप जो दिन चाहे आप करते रहो। इसी तरह जो बैरिया की सिक्योरिटी थी तो वो सिक्योरिटी भी मजबूर हो गई कि इनको जो है ना आज़ादाना हरकत करने दी जाए। जो बलवाई थे, इन बलवाइयों का एक मखसूस एजेंडा था, उस मखसूस एजेंडे पर इन्होंने आकर अमल किया। प्री प्लान सारा काम था ये। इन्होंने आके सिर्फ जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो इन्होंने बर्बाद किया। बाकी जो रहायशी आबादियाँ हैं, जिस तरह इसी की बिल्कुल बैक पर P1 के विलाज हैं, फिर उसके साथ P2 के विलाज हैं, कायद विलाज, इकबाल विलाज, यहाँ पर भी ठीक ठाक पॉपुलेशन है। इसके अलावा फिर इसी के जस्ट अपोजिट जो है वो 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। 2 बेड अपार्टमेंट्स भी मोस्टली पॉपुलेटेड हैं। यहाँ पर भी एक ठीक ठाक आबादी है माशाल्लाह से। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस सारे मामले के अंदर कोई जानी नुकसान किसी तरह का नहीं हुआ। इसमें सिर्फ माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान अल्लाह ताला का शुक्र है किसी तरह का नहीं हुआ। जितने भी यहाँ के रिहायशी थे वो सारे के सारे अल्लाह का शुक्र है महफूज रहे। एक पैनिक तो क्रिएट हुआ है, एक टेंशन क्रिएट हुई है। इस सारे मामलात के बाद यहाँ के जो लोग हैं वो खुद को गैर महफूज महसूस तो करते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो बैरिया की जो सिक्योरिटी का जो मामला है, इस मामले में बैरिया की सिक्योरिटी का खामोश रहना ही मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था।
उसकी वजह ये कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर ये बलवाई थे, जितनी बड़ी तादाद के अंदर ये जो लोग थे दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए थे, इस तादाद को जो है अगर ये रोकती, बहरे की सिक्योरिटी को मजम्मत करती आगे से, तो नुकसानात जो है वो ज़्यादा होते। इस सारी सूरत हाल के बाद जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक मेरा मशवरा ये है कि ये जो पैनिक किस टाइम क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, पूरी सूरत हाल जो है वो एक समझ लें कि हर बंदा टेंशन के अंदर है, हर अलॉटी टेंशन के अंदर है। इसके ऊपर फिलफौर कोई रद्द-ए-अमल ना दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फिलफौर कोई रद्द-ए-अमल देंगे तो इससे आप लोगों को ही नुकसान होगा। डेफिनेटली जब मार्केट पर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो मार्केट क्रैश होगी, तो उस क्रैश मार्केट के अंदर आपको नुकसानात होंगे। अभी जो है जैसे ही बुनियाद पर आप जो है वो इंतज़ार करें, वेट एंड सी वाली जो पॉलिसी है उसको आप अपनाएं। आप खामोश होकर बैठकर देखें कि अभी सूरत हाल होती क्या है। मुझे उम्मीद है कि ये जो सारी सूरत हाल है इसमें इंशाल्लाह मार्केट क्रैश नहीं होगी। जो मार्केट की सूरत हाल है इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो जो मामलात हैं 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह पिक्चर क्लियर हो जानी है। जो भी सूरत हाल होगी मार्केट की वो आप लोगों के सामने आ जाएगी कि मार्केट स्टेबल रहती है या मार्केट क्रैश होती है। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें तो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह तकरीबन ये सारे मामले के बाद कोई 20 से 25 मुझे कॉल्स आ गई कि जिसमें लोगों का यार हमें या प्लॉट बेच देना चाहिए या रखना चाहिए। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज आप सब लोगों के लिए कि जितने भी अलॉटीज हैं या जितने भी इन्वेस्टर हजरात हैं, या आप लोग इंतज़ार करें, अभी आप देखें मार्केट को कि मार्केट की सूरत हाल क्या होती है। बाकी आज के जो इफेक्टिव्स हैं, जिन लोगों के नुकसानात हुए, उनके लिए नेक तमन्नाएं हमारी उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनके जो मामलात हैं इनको आसान कर दे, इनके जो नुकसानात हुए अल्लाह ताला उसको पूरा करवा दे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।